क्या आप जानते हैं कि आपका एक आई कैची थंबनेल आपके लिए लाखों सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ ला सकता है, जो कि ना सिर्फ आप अपने आप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि आप लोग वही सर्विस इंटरनेशनली क्लाइंट्स के लिए सेल भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मे आयशा के चैनल पे आपको वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अपने साथ लेके जा रही हूँ। जिस तरह मैंने फ्रीलांसिंग की जर्नी का आगाज़ किया और जिस तरह मैं अपने सर्विसेज को सेल कर रही हूँ और ना सिर्फ सेल कर रही हूँ बल्कि अपने ब्रांड पे भी यूटिलाइज कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ग्रो कर रही हूँ। तो इस तरह मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ चल के ग्रो करें। तो मैं बहुत आसान अल्फाज में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वैसे ही सिखाऊंगी जिस तरह घर बैठ के मैंने खुद सीखा था। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं ये बताती चलूँ, मैंने एक सीरीज का आगाज़ किया है जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट सिखा रही हूँ। जी हाँ, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, उसका सेटअप कैसे करते हैं, उसका बैक एंड एसईओ कैसे करते हैं, ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। ठीक है, फिर मैंने ये बताया कि लॉन्ग वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, शॉर्ट वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाई। तो ये सारी यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट का हिस्सा है जो कि ना सिर्फ आप अपने आप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि आप लोग वही सर्विस इंटरनेशनली क्लाइंट्स के लिए सेल भी कर सकते हैं। और किस तरह सेल करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। फिलहाल हम स्किल पे फोकस करेंगे। तो आज की वीडियो में भी हम इसी स्किल की एक और कड़ी पे बात करेंगे और वो है थंबनेल। आपको पता है कि एक आई कैची थंबनेल जो है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो लिहाजा इस पे भी हमें उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितना हम एक कंटेंट पे या उसके आइडिया पे या उसकी शूटिंग, एडिटिंग और एसईओ पे मेहनत करते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो एडिटिंग पे या कंटेंट क्रिएशन पे इतनी मेहनत कर देते हैं, फिर उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो यूट्यूब के लिए अब कोई आई कैची से थंबनेल भी बनाए। ठीक है, थंबनेल के लिए बस वो 2-3 मिनट लगाते हैं, कोई भी चीज़ लिखी और अपलोड कर दी। बाज़ औक़ात तो लोग थंबनेल भी डालना पसंद नहीं करते, बस ऐसे ही वीडियो डालते हैं, उनको वीडियो अपलोड करने की जल्दी होती है। तो मैं उनके लिए ये कहूँगी कि आप सबसे पहले थंबनेल अपने जहन में सोच के रखा करें कि इसका थंबनेल मैं कैसे डिज़ाइन करूँगी। तो एक अच्छे थंबनेल की क्या निशानी होती है, तो उसमें सस्पेंस क्रिएट होता है, उसमें आपको कोई सवाल हाईलाइट करके नजर आ रहा होता है और आपको पता होता है कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इस पे मुझे मेरा जवाब मिलेगा। जो सवाल मैं सर्च करके यहाँ तक आया हूँ इस वीडियो में उसका जवाब होगा। फिर उसकी रीडेबिलिटी ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, वो एक गो में विद इन सेकेंड्स पढ़ने हो। ठीक है, आपको पता है आजकल स्क्रॉलिंग का दौर है, तो ऑडियंस जो है वो यूट्यूब पे स्क्रॉल करती है। लेट्स सपोज वही बात है, मैं हमेशा घरेलू मिसाल ही देती हूँ, तो मैं यही मिसाल दूंगी कि लेट्स सपोज मैं चिकन कढ़ाई की रेसिपी निकालना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारी लिस्ट आ गई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक वीडियो के टाइटल पढूं, थंबनेल पढूं। तो मैं स्क्रॉल करूंगी, जैसे ही मुझे कोई बहुत आई कैची अपीलिंग मुझे थंबनेल कोई नजर आएगा मैं फौरन उस पर क्लिक करूंगी। ठीक है, तो बहुत पावर होती है एक थंबनेल के अंदर। वैसे तो थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं हम इलस्ट्रेटर में भी, फोटोशॉप में भी, लेकिन आजकल कैनवा का दौर है, सब कुछ हमें रेडीमेड मिल जाता है। हाँ, हमें कस्टमाइज भी करनी पड़ती हैं चीजें क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से। तो लिहाजा मैं आप लोगों के लिए स्पेशली आप लोगों की फरमाइश पे एक थंबनेल का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ कि आप लोग एक आई कैची थंबनेल कैसे बना सकते। तो स्क्रीन पे चलने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे साथ इस सफर में शामिल हों और स्किल सीखें, स्किल को सेल करें, खुद भी इंडिपेंडेंट हों और अपनी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी कैनवा मौजूद है, लेकिन आप लोगों को कैनवा पे कैसे जाना है ये आप लोगों को बताती हूँ। ये याद रहे कि मैं आप लोगों को कैनवा पे डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। फिलहाल हम इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। जो चीज़ें मैं खुद करती हूँ सेम वही चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगी। तो जब मैंने canva.com लिखा तो जाहिर है मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ था, यहाँ आप देख सकते हैं, उन्होंने मुझे डायरेक्ट वहाँ पे साइन इन कर दिया। लेकिन आप लोगों को पहले साइन अप करना पड़ेगा, आप लोगों से वो ईमेल एड्रेस मांगेंगे, आप लोगों ने वो प्रोवाइड करना है, फिर आप लोगों को अपना कोई पासवर्ड सेट करना होगा। तो बहुत ही आसान तरीका है वो, आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो 2-3 स्टेप करके आप लोग इस इंटरफेस तक पहुंच जाएंगे। लेट्स सपोज किसी को वो भी अगर जानना है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा सकती हूँ, लेकिन बहुत आसान है, आप काइंडली ट्राई कर लें। तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कैनवा हमें प्रोवाइड क्या कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक है हमारे पास, वाइट बोर्ड की हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, डेस्कटॉप के साइजेस हैं, A4 डॉक्यूमेंट, फेसबुक पोस्ट, ठीक है। तो सो ऑन, ये जितना हम आगे जाएंगे
कैनवा हमें ये सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है, ठीक है। तो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में क्या होता है, हमें हर चीज़ स्क्रैच से बनानी पड़ती है। यहाँ भी हम स्क्रैच से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इतने ज़बरदस्त टेम्पलेट मिल जाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं आप लोगों को दोनों तरीके से बताऊँगी कि आप लोग टेम्पलेट को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और आप लोग स्क्रैच से कैसे बना सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहें और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। ये हम यहाँ से आए, किसी ने परेशान नहीं होना। ये हम यहाँ से आए और ये एरो नज़र आ रहा है, इस एरो पे क्लिक किया, अगली रो चलने लग गई और अगली रो में हमारे पास यूट्यूब बैनर या यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो लिहाजा हम इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट ब्लैंक। आप लोगों को मैं ये भी बताती चलूँ कि मेरे पास प्रो वर्जन है, ठीक है, मैंने परचेज़ किया हुआ है। आप लोगों के पास कुछ चीज़ों का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर प्रो का लिखा हुआ आ रहा है तो आप लोग वो वाले टेम्पलेट यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन आप लोग उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, रिसाइज नहीं कर सकते, आप लोग इमेज का बैकग्राउंड नहीं रिमूव कर सकते। लेकिन स्टिल बहुत मामूली हद तक वो चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि बहुत कुछ इसमें फ्री वर्जन में भी हो जाता है और मैंने बहुत टाइम फ्री वर्जन ही यूज़ किया है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना आप लोगों ने। लेट्स सपोज हाउ टू मेक मनी मेरा टॉपिक है, ठीक है, और मैंने उस पे बनाना है थंबनेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास कुछ टेम्पलेट्स हैं और ये आप खुद देख लें कि कितने आई कैची और बेहतरीन डिज़ाइंस हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें से, मुझे लेट्स सपोज कोई चीज़ पसंद आती है, तो हाउ टू मेक मनी में ज़ाहिर है मैं चाहती हूँ कि एक बहुत ही खुशगवार हैरत वाला चेहरा हो। वैसे लेट्स सपोज आप क्लाइंट के लिए थंबनेल बना रहे हैं, तो ज़्यादातर क्लाइंट्स आप लोगों को अपनी पिक्चर्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें उनके इसी तरह के एक्सप्रेशंस होंगे। अगर प्रोवाइड नहीं की तो आप लोगों ने उनसे कहना है कि हमें कुछ ऐसे पिक्चर्स भेजें जिसमें आपके फेस एक्सप्रेशंस आपके थंबनेल पे दिखाए जा सकें। लेट्स सपोज बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्लाइंट्स पिक्चर नहीं देते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई कोई भी रैंडम पिक्चर यूज़ करें, तो फिर हमें कोई भी पिक्चर इंटरनेट पे आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको कस्टमाइज करें। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ इंटरफेस समझा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ाइन की ऑप्शन है, तो इस वक्त हम डिज़ाइन में मौजूद हैं और ये हमें टेम्पलेट्स दे रहा है और ये हमने एक अपने पास टेम्पलेट ओपन कर रखा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में हमारे पास तमाम एलिमेंट्स हैं। लेट्स सपोज मैं सब्सक्राइब बटन ढूंढती हूँ, तो मैं यहाँ सर्च बार में लिखूंगी, तो ये देखें एलिमेंट्स में हमारे पास हर तरह के सब्सक्राइब बटन आ गए, जिसमें एनिमेटेड भी हैं, स्टिल पिक्चर्स भी हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि खाली ग्राफिक्स ही आएँ तो आप ग्राफिक को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह के ग्राफिक्स आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको सब्सक्राइब का पूरी फ़ोटो मिल जाए तो आप फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह सब्सक्राइब की पूरी फ़ोटो मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको वीडियो चाहिए जो आपने प्ले करनी है, तो ये देखें आपके पास वीडियोज़ भी आ गई, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग आपके पास यहाँ मौजूद है। तीसरे नंबर पे हम जाते हैं अपलोड्स में। तो अपलोड जो है वो, लेट्स सपोज मैंने कोई मीडिया अपलोड करना है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरी कुछ पिक्चर्स हैं। जब भी मैं अपना कोई थंबनेल बनाती हूँ, कोई पोस्ट बनाती हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ अपना मीडिया इंपोर्ट करती हूँ, ठीक है। मीडिया इंपोर्ट करने का आसान तरीका है कि आपने अपनी फ़ाइल्स खोली और अपनी जो मतलूबा फ़ाइल है वो आपने उठा के यहाँ पे पोस्ट कर दी। अभी खैर एरर आया है क्योंकि मैंने जो फाइल अपलोड करनी चाहिए है उसका फॉर्मेट चेंज है। तो सिंपल PNG आप यहाँ पे अब ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है। ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के टेक्स्ट आ गए। तो हम कोई भी अपना मतलूबा टेक्स्ट यहाँ से लेके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। प्रोजेक्ट्स में जो है ये वो काम है जो हम पहले कर चुके हैं, सारी हमारी हिस्ट्री है, ठीक है। ऐप्स पे जाते हैं तो इसकी खैर इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ अपने ऐप्स को, जैसे कि स्टोरी ब्लॉग हो गया या फिर कोई ऑडियो की ऐप है जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप है, ठीक है, उनके साथ आप यहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये देखें, लेकिन फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत डिटेल में आप लोगों को मैं बाद में समझाऊंगी। आप चाहते हैं कि आप कोई पिक्चर ख़ुद से लें और उसको ख़ुद से कोई थंबनेल बनाएं, ठीक है। तो मैं फ़र्ज़ करें मुझे एक हैप्पी गर्ल की पिक्चर चाहिए, तो ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा, सर्च बार में एंटर किया, तो मेरे पास ये देखें इतनी पिक्चर्स आ गई। इनको मैं रैंडमली यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ कहीं भी फिट कर सकती हूँ। अब कैसे करना है ये मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ, पहले मैं सिर्फ इंटरफेस के बारे में समझा रही हूँ आपको। सेम विद वीडियो, ठीक है, लेकिन हम अभी फ़िलहाल बात करें थंबनेल की तो हम यहीं तक रहेंगे। तो वापस आते हैं डिज़ाइन में। तो लेट्स सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है सीक्रेट हाउ टू गो वायरल ऑन सोशल मीडिया। हम चाहते हैं इसको कस्टमाइज़ करें, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि
सेक्रीफाइस का और इनका ज़ाहिर है हमारा अपना टाइटल है, तो हम उसको मर्ज करें। तो हम क्या करेंगे, अब लेट सपोज मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ सेक्रीफाइस को, तो मैं इसके ऊपर अपने माउस के राइट बटन से क्लिक करूँगी। ठीक है, तो जब मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि ये सिलेक्ट हो गया। आप डबल क्लिक किया तो सिलेक्ट हो गया। सिंगल क्लिक पे हमारे पास इस तरह की लाइन आई, और इससे अगर आप लोग डिलीट या बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो ये देखें ये डिलीट होता जा रहा है। ये जैसे जैसे हम बटन दबा रहे हैं तो वो डिलीट हो रहा है। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हम अपना वर्ड ऐड करें, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी हाउ टू। ठीक है, मैंने अपने कीबोर्ड से टाइप किया हाउ टू, और उसके बाद रैंडम किसी खाली जगह पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो वो वापस अपनी जगह पे चला गया। तो ये हमारे पास आ गया हाउ टू। अब आगे मेरा है मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे अब मेक मनी लिख लूँ मैं। तो हम क्या करेंगे, आप डबल क्लिक करके पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट का बटन दबा के उसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझसे अब ये चीज़ मैं वापस लाना चाहती हूँ, तो मैं Ctrl+Z दबाऊंगी तो वापस सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो गई तो परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है कि Ctrl+Z दबा के वापस हो जाना है। दूसरे नंबर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से भी आप अंडू कर सकते हैं, कोई स्टेप पीछे जा सकते हैं, कोई स्टेप आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 दफ़ा क्लिक किया और उसको मैंने बैक किया, तो हम लिखेंगे हाउ टू। ठीक है, और यहाँ नीचे भी अब मैं चाह रही हूँ कि ऑनलाइन लिखूँ, तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँगी। एक और दफ़ा क्लिक किया, बैक स्पेस दबाया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये इसकी जो अलाइनमेंट है वो कुछ अच्छी नहीं है, तो लिहाजा इसकी अलाइनमेंट हम बेहतर करेंगे। लेट्स सपोज अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसका कलर चेंज करूँ प्लस इसका साइज़ चेंज करूँ इस बॉक्स का। ठीक है, तो मैं सिंपल माउस ले जाके इस पर क्लिक करूँगी, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर हमारे पास कलर्स की ऑप्शन आ गई। अब मैं चाहती हूँ मैं इसका कलर चेंज करूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ गया। तो इस तरह का इंटरफेस जब आया तो मैं अब देखूँगी कि किस तरह का सूट करेगा, मैं किस तरह का कलर रखूँ। तो लेट्स सपोज हम इस वक्त ब्लैक के पीछे बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, तो कौन सा सूट करेगा, तो हम ट्राई कर लेते हैं। ये ट्राई किया, नॉट गुड, नॉट गुड। वाइट को ट्राई कर रहे हैं, तो वाइट मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसका हमने चेंज कर दिया। इसी तरह हमने इसका चेंज करना है, तो क्लिक किया इस पर, ये सिलेक्ट हो गया, और हमने इसको भी वाइट कर दिया। हमने दोबारा कहीं भी रैंडम साइड पे क्लिक कर दिया ताकि कोई भी चीज़ सिलेक्ट ना हो। अब मैं चाहती हूँ कि मेक मनी को मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ और बड़ा कर दूँ ताकि वो पढ़ने हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि ये वाइट बॉक्स को थोड़ा छोटा कर दूँ, तो मैं वाइट बॉक्स पे क्लिक करूँगी। तो जैसे ही क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है। तो जब आप इसको यहाँ से क्लिक रखेंगे राइट बटन से माउस के, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और जब आप इसको आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा, इसी तरह बड़ा होता जाएगा अगर आप पीछे करेंगे माउस को। ठीक है, याद रखना है कि मैंने इस वक्त अपना लेफ़्ट बटन, मैं पीछे काफ़ी टाइम से राइट बोल रही हूँ, लेफ़्ट बटन। तो आपने माउस का लेफ़्ट बटन जो है वो पकड़े रखना है, दबाए रखना है, और इसको आगे पीछे करना है, तो ये रिसाइजिंग इस तरह होती है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ तक आ जाए, फिर मैं चाहती हूँ कि यहाँ से भी मैं इसे छोटा करूँ, तो ये मैंने यहाँ से भी पकड़ के आगे कर दिया। लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि यहाँ से इसको बड़ा करूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ से पकड़ा, राइट बटन दबाया हुआ है मैंने माउस का, और मैं इसे यहाँ तक ले आई, सेम विद दिस। ठीक है, और फिर मैं रैंडम नीचे किसी जगह पे क्लिक करूँगी, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसका साइज़ चेंज करूँ, तो साइज़ कैसे चेंज होगा, मैं चाहती हूँ कि इन दोनों चीज़ों को मैं साइड पे करूँ। तो फॉर एग्जांपल ये मेक मनी है, इसको भी मैंने उठा के लेफ़्ट बटन दबाए रखा है और इसको मैंने साइड पे कर दिया। इसी तरह मैंने वाइट वाला है, इसको उठाया और उसके साथ ही ले आई, तो ये एक अच्छी जगह मुझे लग रही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसका साइज़ भी बड़ा हो, दोनों का इकट्ठे। तो मैं चाहूँगी दोनों को, अब बजाय एक एक को मूव करने के मैं दोनों को सिलेक्ट करूँ, तो मैं क्या करूँगी, खाली जगह पे माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करूँगी और उसको क्लिक ही रखूँगी और आगे लेके जाऊँगी, और आगे तब तक मूव करूँगी जब तक दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे छोड़ दूँगी बटन को। ये तो जैसे ही मैंने ये किया तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि इस पूरी चीज़ को, पूरे डिज़ाइन को, फ़ॉन्ट को बड़ा कर दूँ, तो ये देखें ये ऑप्शन।
आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, ये देखें मैं यहाँ से इसको ऊपर की तरफ माउस का लेफ़्ट बटन दबाए रखूँगी और इसको काफ़ी बड़ा कर दूँगी, ये देखें। लेकिन ये ज़्यादा साइड पे हो गया, तो फिर मैं क्या करूँगी, इसे अपने माउस के लेफ़्ट बटन से यहाँ से पकड़ूँगी और इसे दरमियान में ले आऊँगी। इट लुक्स गुड टू मी। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसके साथ भी वही करूँ, और ताकि हमारा डिज़ाइन प्रॉपर मैच कर जाए, तो मैं इसके वाइट बॉक्स के ऊपर लेफ़्ट बटन से क्लिक करूँगी और इसे उतना ही कर दूँगी जितना ऊपर वाला डिज़ाइन है। इसी तरह सेम ये ऐसे, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन के हिसाब से जितना ये वर्ड है तो इतना डिज़ाइन ठीक बनता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो ऑनलाइन का वर्ड है उसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, बल्कि ज़्यादा बड़ा कर दूँ। ये देखें, मैंने इसे यहाँ से माउस को लेफ़्ट प्रेस करके बड़ा किया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा इधर भी ले आते हैं, तो इसे आपने प्रॉपर अलाइन कर देना है, बिल्कुल मिड में होना चाहिए, ठीक है। मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि हाउ टू का कलर चेंज करूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अपने माउस का लेफ़्ट बटन ले जाके हाउ टू को सिलेक्ट करूँगी। जब ये सिलेक्ट हो गया तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस सामने आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि इस फॉन्ट का जो हाउ टू है इसका कलर चेंज करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट कलर लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो हमारे पास दोबारा से इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि हाउ टू को मैं येलो या गोल्डन कलर दूँ, तो येलो मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने इसे येलो कलर दे दिया और दोबारा से ला के रेंडम खाली जगह पे क्लिक कर दिया, ताकि कोई भी चीज़ सिलेक्ट ना रहे। क्योंकि ज़ाहिर है जब कोई बॉक्स सिलेक्ट रहेगा तो फिर हम जो भी एक्शंस लेंगे वो उसके ऊपर अप्लाई होती जाएंगी। तो फिलहाल हम कोई भी एक्शन अप्लाई नहीं करना चाह रहे। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो ब्लू कलर का बैकग्राउंड है ये भी चेंज हो जाए। तो ये कैसे चेंज होगा, तो हम रैंडम खाली किसी जगह पे टॉप कॉर्नर में जाके इस पर लेफ़्ट माउस के बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और हमारे पास ये ऑप्शन आ गया बैकग्राउंड कलर की। तो बैकग्राउंड कलर पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोबारा से काफ़ी सारे कलर्स आ गए। अब इसमें हम बहुत से कलर्स मैच भी कर सकते हैं, जैसे इस तरह, ठीक है। जैसे ये चीज़ें होगी, ये देखें, तो हम देखेंगे हमें कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। तो मुझे फ़िलहाल ये कलर अच्छा लग रहा है। इसमें मेरी रीडेबिलिटी का बड़ा ज़बरदस्त एक मैचिंग बन गई है, एकदम से रीड हो रहा है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि इस डिज़ाइन का कलर भी चेंज हो, तो मैं इस डिज़ाइन के ऊपर जब क्लिक करूँगी तो दोबारा जब यहाँ जाऊँगी कलर चेंज करने पे, तो मैं यहाँ से आराम से इस डिज़ाइन का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ये देखें, अभी ये येलो हो गया, इसको हम ब्लैक भी कर सकते हैं। इसी तरह ऊपर वाले जो डिज़ाइन है इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से ब्लैक किया, तो मुझे इस वक्त ब्लैक कलर का डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर लग रहा है। लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि ये लड़की मुझे यहाँ सूट नहीं कर रही, मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं इसकी पिक्चर सेलेक्ट करूँगी और डिलीट का बटन दबा दूँगी। लेकिन अब रिप्लेस कहाँ से करूँ, तो रिप्लेस में अब दोबारा से मैं क्या करूँगी, एलिमेंट्स में जाऊँगी और अब मुझे हैप्पी फेस वाली लड़की चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूँगी हैप्पी गर्ल या वुमेन। हम यहाँ से जाके सिलेक्ट करेंगे ग्राफिक्स, लेकिन ग्राफिक्स में हमें फ़िलहाल कार्टून्स ही मिल रहे हैं, तो हम फ़ोटोज़ में जाएंगे और फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी हैप्पी वुमेन्स हमें मिल गई हैं और हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके अपने थंबनेल में डाल सकते हैं। मुझे ये पिक्चर पसंद आई, मैं चाहती हूँ कि मैं ये यूज़ करूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस पिक्चर के ऊपर लेफ़्ट माउस के बटन से क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो ये पिक्चर यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी, लेकिन जाहिर है ये तो दरमियान में सारी जगह इसने घेर ली है, तो हम क्या करेंगे, इसे साइड पे कर देंगे माउस से पकड़ के। याद रखिएगा ये सारी एक्टिविटीज़ माउस के लेफ़्ट बटन से हो रही हैं, ठीक है। अब हम इसे रीसाइज़ करेंगे, तो यहाँ से हमने इसको पकड़ा, माउस का बटन दबाए रखा और इसको हमने मिनिमाइज़ करना शुरू कर दिया। काफ़ी है, पिछला भी रीड हो रहा है और इसको हम थोड़ा सा इधर कर देंगे। जी हाँ, मुझे ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब यहाँ रैंडमली किसी जगह पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये एक आई कैची थंबनेल तैयार हो गया। इसमें आप लोगों को मैंने कस्टमाइजेशन सिखा दी है, इसमें आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब मैं चाहती हूँ कि मनी की बात हो रही है तो मनी शो होनी चाहिए, तो एलिमेंट्स में ही जाके
ये डिलीट करके हैप्पी वुमेन का वर्ड हम यहाँ लिखेंगे मनी या डॉलर, डॉलर्स का साइन आया। तो ये देखें आप इसमें हर तरह की पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ से ये पिक्चर उठाते हैं, तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर आ गई। अब हम इसे कॉर्नर से पकड़ के रीसाइज करेंगे, ऐसे करके देखेंगे इसकी जगह कहाँ बनती है। इसे दरमियान से पकड़ा, बटन दबाए रखा और इसे यहाँ साइड पे ले आए। तो ये आप देख सकते हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, यहाँ पे मनी का साइन है और ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा डिज़ाइन हमारे पास तैयार हो गया। तो इसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने बेसिक बताई हैं कि आप लोग किस तरह से कौन सी चीज़ सर्च कर सकते हैं, कौन सी चीज़ किस तरह अपलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टेम्पलेट कस्टमाइजेशन। अगर आपको स्क्रैच से कोई थंबनेल बनाना है तो आप वो किस तरह बनाएंगे, तो अभी मैं क्विक सा तरीका आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों के जहन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज मैं ये सारा कुछ डिलीट करती हूँ। ये सब कुछ मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक पेज है और मैंने यहाँ पे हाउ टू मेक मनी का थंबनेल बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं ऐड करना चाहूँगी एक बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड के लिए मैं सबसे पहले फ़ोटोज़ में जाना चाहूँगी, ठीक है। और फोटोज़ में जाके मैं मनी लिखूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस तरह की काफ़ी सारी पिक्चर्स आ गई, ठीक है। अब इनमें से कोई भी पिक्चर मैं अपने बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मुझे ये पिक्चर पसंद आई है और मैं इस पिक्चर को रीसाइज़ करूँगी। रीसाइज़ कैसे करूँगी कि मैंने यहाँ दरमियान से इस पर माउस का लेफ़्ट बटन दबाया और दबाए रखा और उसको मैं इतना ऊपर ले गई जहाँ से टेम्पलेट शुरू हो रहा है, ये देखें। इसी तरह मैंने उसको राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल इस तरीके से रखा कि जहाँ पे ओरिजिनल हमारे पास साइज़ शुरू हो रहा है थंबनेल का। आप ये देख सकते हैं ये थंबनेल का साइज़ है, लेकिन पिक्चर का साइज़ ये है। थंबनेल का साइज़ ये है, पिक्चर का साइज़ ये है। अब इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, तो मैं पिक्चर को यहाँ से पकड़ूँगी और यहाँ से इसको बड़ा करती जाऊँगी। अब आप देख सकते हैं कि अभी भी वो कवर नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ से भी पकड़ के इसे नीचे की तरफ ले आऊँगी। तो ये हमारे पास पिक्चर थंबनेल के साइज़ की तैयार हो गई है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं राइटिंग करूँ हाउ टू मेक मनी, ठीक है। तो टेक्स्ट कहाँ से लेके आऊँगी, तो टेक्स्ट में यहाँ जाऊँगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टेक्स्ट का एलिमेंट है। इस पर जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आया। तो मैं इसमें से कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगी। लेट्स सपोज आपको इसमें से कोई पसंद नहीं आता, तो आप सबसे जो पहला बटन है ऐड अ हेडिंग, उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो ये देखें आपके पास एक रैंडम टेक्स्ट आ गया जिसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको अपनी जगह पे रखते हैं। तो हम इस जगह पे कहीं भी खाली जगह पे क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया, फिर हमने यहाँ इस टेक्स्ट को उठाया और ये लेफ़्ट क्लिक के साथ उठाए रखा और यहाँ पे ले आए, ठीक है। और अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे, बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पे हम अपने हिसाब से टाइटल ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ लिखा हाउ टू, ठीक है। नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे। अब ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आ गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये फ़ॉन्ट बहुत ही बारीक है, आई कैची भी नहीं है। तो कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे ऐसे। अब मैंने ये कैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे माउस का लेफ़्ट बटन दबाए रखा और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करती गई, माउस को ऊपर की तरफ लेके गई और ये देखें पूरा हमारे पास सिलेक्ट हो गया। जब ये सिलेक्ट हुआ तो ये ऊपर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। इसमें देखें आप इस टेक्स्ट को एनिमेट भी कर सकते हैं, इसमें आप इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं, यानी कि इसका शेडो होना चाहिए, ग्लो होना चाहिए, ठीक है। और इसको आप स्पेसिंग भी दे सकते हैं कि हर वर्ड के बीच में इतनी स्पेस होनी चाहिए, लाइन के बीच में इतनी स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप लिस्ट की शक्ल में भी बना सकते हैं, इसके अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। ये आपको बताएगा कि आप इसको अपर केस करें, लोअर केस करें, बोल्ड करें, कलर कौन सा होना चाहिए, साइज़ कौन सा होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं इसका साइज़ बढ़ाती हूँ तो यहाँ प्लस का ऑप्शन है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप देख रहे हैं कि ये मुसलसल बढ़ रहा है
और इसी तरह माइनस के बटन से कम हो रहा है। तो इतना साइज़ काफ़ी है। अब ये मेन चीज़ है, यहाँ से मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगी। तो ये ड्रॉप डाउन का आपको एरो नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ गए। अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट्स ले सकते हैं, बहुत सारे इसमें फ्री हैं, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये वाला फ़ॉन्ट पसंद आया है, तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगी तो ये देखें वो उस फ़ॉन्ट में चेंज हो गया। अब हम रैंडम किसी जगह पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक इस तरह का फ़ॉन्ट तैयार हो गया। अब यहाँ पे इसकी सही जगह नहीं बन रही, तो मैं इसे उठा के यहाँ रख देती हूँ। अब देखें हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अब इसकी रीडेबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसके पीछे एक, जिस तरह एक बॉक्स था पिछले टेम्पलेट में, इस तरह का कोई बॉक्स यूज़ करूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एलिमेंट्स में जाऊँगी और मैं कोई भी, लेट्स सपोज वाइट रेक्टेंगल ले लिया मैंने, और इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो इसे मैं उठा के यहाँ ड्रैग कर सकती हूँ, ये देखें। और इससे हम रीसाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था। इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं ताकि ये हमारे पास इसके पीछे बॉक्स भी आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इस बॉक्स का कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगी तो अब आप देख सकते हैं एक बॉक्स भी सिलेक्ट हो गया है। अब मैं चाहती हूँ इस बॉक्स के साथ ना कोई शेडो इफेक्ट आ जाए, कोई 3D इफेक्ट आना चाहिए। तो मैं बॉक्स को सिलेक्ट करूँगी, एडिट इमेज में जाऊँगी और यहाँ जब स्क्रॉल डाउन करूँगी तो आपको एक शेडो का ऑप्शन आएगा। तो इस शेडो के ऑप्शन में जाकर मैं ड्रॉप पे क्लिक करूँगी। तो जैसे ही मैंने ड्रॉप पे क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक 3D लुक आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटे से स्टेप से हमने अपने थंबनेल को बड़ा ही ज़बरदस्त लुक दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक पिक्चर भी ऐड करना चाह रही हूँ, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था। तो हम एलिमेंट्स में जाके लेट्स सपोज मैं कोई हैप्पी मैन यहाँ पे ऐड करना चाह रही हूँ, तो मुझे ये पिक्चर अच्छी लग रही है। मैं इस पर जब क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास ये पिक्चर आ गई। अब इसको मैं यूटिलाइज़ कैसे करूँगी वो हम अभी देखते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि ये पिक्चर यहाँ पे आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो स्क्रीन है वो रीडेबिलिटी के लिए बिल्कुल क्लियर हो। तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि इसका मुंह तो उस तरफ है। इसे हम यहाँ कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ ऊपर आप जाएंगे, आपको फ्लिप की ऑप्शन मिलेगी। तो आप इसको फ्लिप पे जब क्लिक करेंगे और इसको फ्लिप और हॉरिजेंटल को प्रेस करेंगे तो ये देखें तो हमारे पास पिक्चर फ्लिप हो गई और ये हम इसको यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इनको ऐड किया तो हमारे ये एक ज़बरदस्त सी लुक आ गई है। हम यहाँ पे बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि ये थंबनेल का जो बैकग्राउंड है ये मुझे पसंद नहीं आया, तो बैकग्राउंड के ऊपर मैं क्लिक करूँगी और डिलीट का बटन दबा के उसे डिलीट कर दूँगी और फिर फ़ोटोज़ में जाके फ़ोटोज़ सिंपल बैकग्राउंड लिखूँगी। ठीक है, अब देख सकते हैं कि हमें बहुत सारे बैकग्राउंड दे दिए। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि कोई ऑफिशियल लुक हो बैकग्राउंड की, मज़े की। तो मुझे ये लेट्स सपोज अच्छा लग रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। ये देखें जब मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरह का आया। इसको दोबारा से मैं उठा के रीसाइज़ करूँगी। ठीक है, ये जब मैंने रीसाइज़ किया आप देख रहे हैं कि इसके साथ पीछे कुछ चीज़ें छुप गई हैं। तो मैं क्या करूँगी कि इसको उठा के जब राइट क्लिक करूँगी इसके ऊपर, मेरे पास इस तरह की एक लिस्ट आएगी। इसमें आप एक ऑप्शन देख सकते हैं कि सेंड बैकवर्ड, यानी कि आप इस पिक्चर को पीछे भेजना चाहते हैं या फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो मैं इसे बैकवर्ड करना चाहती हूँ, तो ये देखें। लेकिन अभी हमारे पास क्या हुआ कि हमारा वो वाइट बॉक्स जो है वो भी पीछे चला गया। अब उसको कैसे फ्रंट पे लाना है, तो दोबारा इस बैकग्राउंड पिक्चर पे राइट क्लिक करेंगे और इसको सेंड टू बैक कर देंगे, यानी कि इसको और भी पीछे भेज दिया। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें एडजस्ट करूँ, लेकिन अब मैं कोई भी चीज़ अगर यहाँ मूव करना चाह रही हूँ, किसी को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो वो बैकग्राउंड यहाँ इतना फैल चुका है कि मेरा बैकग्राउंड ही बार बार खुद ब खुद सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं बैकग्राउंड पे काम ना करूँ और ये सिलेक्ट ना हो। यहाँ पे मैं अब जैसे इस बंदे को आगे करना चाह रही हूँ, लेकिन वो आगे नहीं हो रहा, वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, बैकग्राउंड ही सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड का जो एरिया है वही फैला हुआ है हर जगह पे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस बैकग्राउंड के एरिया को लॉक कर दूँ ताकि मैं अपने ओवरलेस पे काम कर सकूँ। तो मैं यहाँ से पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया और फिर यहाँ से लॉक का बटन दबा दिया। तो आपने देखा ऊपर लिखा हुआ है लॉक पोजीशन ओनली। ठीक है, तो वो सिर्फ ये एरिया लॉक हुआ है जो मैंने सिलेक्ट किया था। तो अब मैं ओवरलेस पे आराम से काम कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं इस पिक्चर को एडजस्ट कर लूँ, मैंने इसे बड़ा कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं इसको भी बड़ा कर दूँ।
ये रख दिया। और अब मैं चाहती हूँ कि एलिमेंट्स में जाके मनी लिख के यहाँ मनी भी ऐड करूँ। तो ये पिक्चर मुझे अच्छी लग रही है, ठीक है, लेकिन ये पिक्चर ज़ाहिर है इसे हमने कस्टमाइज़ तो करना है। तो हमने सबसे पहले तो इस पिक्चर को छोटा किया, ठीक है, आपको मैं बता चुकी हूँ कि कैसे छोटा करना है। माउस के लेफ़्ट बटन को दबाए रखना है और फिर हम इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये हाथ यहाँ से इधर आए, ठीक है। तो यहाँ से इधर कैसे आएगा, हम इसको फ्लिप करेंगे। जी हाँ, जैसे हमने उस पिक्चर को फ्लिप किया था इसी तरह हम इसे फ्लिप करेंगे और इसे हम यहाँ ले आएंगे, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ से राइटिंग भी इफेक्ट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, राइटिंग को दोबारा से यहाँ खाली जगह से लेफ़्ट बटन को प्रेस रखा है और ऊपर गए और हमने यहाँ जाके जब बटन छोड़ दिया तो देखा वो ऊपर सिलेक्ट हो गया। फिर हमने दरमियान में क्लिक करके बटन को पकड़े रखा और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लिया, ये बेहतरीन हो गया। तो मेरे ख़्याल से ये हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त थंबनेल तैयार हो चुका है जो कि आई कैची है और हम इसके साथ अपनी बहुत सी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। बेसिक इंटरफेस मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करके थंबनेल बनाना भी सिखा दिया है और मैंने आपको स्क्रैच से थंबनेल बनाना भी सिखा दिया है। अब इसमें एक आखिरी ऑप्शन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको क्लाइंट की वीडियो के अंदर से ही आपको थंबनेल लेना होता है, यानी कि स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्लाइंट हमें कहते हैं मेरी वीडियो से थंबनेल बना लो, तो उस सूरत में क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज ये मेरी क्लाइंट है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी ये वाली पिक्चर, ये देखें, वैसे आप इसे प्ले करेंगे तो ये काफ़ी टाइम, अब मैं चाहती हूँ इसकी कोई पिक्चर तो हम इसे प्ले करेंगे, देखेंगे, थोड़ा आगे करेंगे, कोई बेस्ट फ्रेम हमें मिल जाए। तो लेट्स सपोज इस पे टाइम ज़ाया नहीं करते, ये इमेज है। अब मैं चाहती हूँ कि ये इमेज मैं थंबनेल में यूज़ करूँ, तो मैं कैसे यूज़ करूँगी। तो ये मैंने वीडियो यहाँ पे पॉज की और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक स्निपेट टूल है, स्निपिंग टूल, जो जिस पे मैं क्लिक करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ। हर पीसी में, हर कंप्यूटर में, लैपटॉप में ये ऑप्शन मौजूद होती है, मोबाइल में भी है स्क्रीनशॉट की ऑप्शन। लेकिन अगर किसी के यहाँ सामने नज़र नहीं आ रही तो वहाँ सर्च बार में जाके स्निपिंग टूल लिख के सर्च कर सकता है, ठीक है। तो मैंने स्निपिंग टूल लिखा। अब स्निपिंग टूल मुझसे पूछा कि आप कितना एरिया करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ न्यू पे जाके क्लिक करूँगी। जब मैंने न्यू पे क्लिक किया तो उसने मुझे इस तरह का कर्सर दिया कि कहाँ से आप कहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाह रही हैं। तो मैं यहाँ पे माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक रखूँगी और दबाए रखूँगी और यहाँ तक लाके जितनी मुझे इस खातून की पिक्चर चाहिए यहाँ नीचे जाके फिर उसका प्रेस छोड़ दूँगी। तो जैसे ही मैंने छोड़ा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक इस तरह का इंटरफेस आया और मेरे पास ज़बरदस्त किस्म का स्क्रीनशॉट आ गया। तो इसको मैं सेव कैसे करूँगी, तो यहाँ एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है, सेव स्निप। तो मैंने उस पर क्लिक किया और रैंडम मैंने इसे थंबनेल का जो भी नाम है मैंने इसे दे दिया और मैंने इसे सेव कर लिया, ठीक है। इसे याद रखिएगा आपने कहाँ सेव किया। इसे हमने डिलीट कर दिया। अब हमने इस अंकल की जगह यहाँ इनको डिलीट किया और हम उन आंटी को डालना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सपोज क्विक एक्सेस में गए। अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया था उससे हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ सिखानी है, कहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो आप लोग अपलोड्स में आएंगे, अपलोड्स, ठीक है। जब अपलोड्स में आए तो ये पिक्चर आप लोगों ने यहाँ से उठानी है, ड्रैग करनी है और ये देखें ड्रॉप टू अपलोड योर फाइल। तो हम यहाँ पे आके ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप जिसको नहीं पता उसे बता दूं कि माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसे दबाए रखा है, उस फाइल को उठा के और फिर उस जगह पे ला के छोड़ दिया। अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास पिक्चर आ गई है। जब हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर हमारे पास यहाँ आ गई है। लेकिन अब एक और मसला है, अब इस पिक्चर का तो बैकग्राउंड है, हमें तो बैकग्राउंड नहीं चाहिए। हम बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है। ज़ाहिर है मेरा पेड वर्जन है तो मेरा बैकग्राउंड तो ईज़िली रिमूव हो जाएगा। लेकिन जिनका पेड वर्जन नहीं है और वो भी नहीं ख़रीद सकते, परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग क्या करेंगे,
आप लोगों को गूगल पे कोई भी फ्री बैकग्राउंड रिमूवल मिल जाएगा। ये देखें, फ्री बैकग्राउंड रिमूवर, आप लोग वहाँ जाके वो बैकग्राउंड उसका रिमूव कर लेंगे, ठीक है। फ़िलहाल मैं कैनवा के बारे में बता रही हूँ। तो इस पर मैंने क्लिक किया, एडिट इमेज में गई और ये मेरे पास ऑप्शन आया बैकग्राउंड रिमूवर का। मैंने बैकग्राउंड रिमूवर पे जब क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि उसका बैकग्राउंड ज़बरदस्त तरीके से रिमूव हो गया। अब हम इनको रीसाइज़ करेंगे जैसे पहले तरीका बताया है। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इनकी कलर को ब्राइट कर लूँ, तो हमने ज़बरदस्त किस्म की कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जब हमने इस पर क्लिक किया और एडिट इमेज में गए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन। यहाँ से हम इसकी पिक्चर को किसी भी तरह अच्छा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये देखें अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आ गया। अब लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं इसके गिर्द ना ग्लोइंग इफेक्ट डालूँ, तो ये आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास शेडो था, एडजस्ट, उसके बाद कलर्स हैं। जब हम नीचे आएंगे देखें शेडो के ऑप्शन में हमारे पास ग्लो की भी ऑप्शन आ रही है। तो जब ग्लो की ऑप्शन आएगी और हम इसकी सेटिंग पे जाके क्लिक करेंगे तो अब इस वक्त ग्लो हमें ब्लैक कलर का दे रहा है। हमें ब्लैक कलर का तो ग्लो नहीं चाहिए, हमें वाइट कलर का चाहिए या रैंडम किसी और कलर का चाहिए। लेट्स सपोज मुझे येलो कलर का चाहिए, ठीक है। आपने देखा जब मैंने क्लिक किया तो येलो कलर का ग्लो आ गया। तो अब हम अपने हिसाब से इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसका ब्लर भी बढ़ा सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसको करके फिर हमने इसको अप्लाई कर दिया। तो इस वक्त हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का थंबनेल तैयार हो गया। मैंने आपको 3 तरीके बताए, याद रखिएगा। एक मैंने आपको टेम्पलेट कस्टमाइजेशन सिखाई, दूसरे नंबर पे मैंने आपको स्क्रैच से अपना थंबनेल बनाना सिखाया और तीसरे नंबर पे मैंने आपको क्लाइंट के वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेके कैसे थंबनेल क्रिएट करना है वो सिखाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको अभी भी इसमें कोई भी स्टेप समझ नहीं आया, आपने कमेंट में लाजमी पूछना है। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेहनत करके अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम अता किया है, इसी तरह आप लोग भी मेहनत करें। मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी और ग्रो करें और ख़ुद भी इंडिपेंडेंट हों और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ मेरा कंटेंट शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया कमेंट में लाजमी पूछें, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी है आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।